जैसा कि आप जानते हैं, एबीपी न्यूज घोषणा पत्र चुनाव स्पेशल शो, जिसमें लगातार हम ऐसे खास मेहमानों को अपने इस मंच पर बुलाते हैं, या फिर मैं यूं कहूं कि ये मंच उन्हें देते हैं ताकि वो यहां पर आकर बताएं कि जनता के लिए वो क्या सोचकर बैठे हैं इस बार चुनावों में। बहरहाल, अब बात कर लेते हैं घोषणा पत्र की। घोषणा पत्र का ये मंच तैयार है। आज जो हमारे खास मेहमान हमारे साथ इस मंच पर बैठेंगे, जिनके साथ सवाल जवाब होंगे, उनका परिचय ये है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राजनीति की बात करूं, सियासत की बात करूं, तो उनके खून में बसती है सियासत, क्योंकि उन्हें विरासत में मिली है। उनके दादा इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, पिता केंद्रीय मंत्री रहे हैं, और अब पूरी जिम्मेदारी उनके खुद के कंधों पर आ गई है। वैसे तो आप पहचान गए होंगे कि मैं किसका जिक्र कर रही हूं, लेकिन स्वागत कीजिए हमारे खास मेहमान, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी का। जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूपी के जाटलैंड का एक प्रमुख चेहरा, जिनके कंधों पर न सिर्फ अपनी पार्टी आरएलडी बल्कि दादा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह की राजनीतिक विरासत को सहेजे रखने की अतिरिक्त जिम्मेदारी है। इस चुनाव में जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करके बीजेपी की चुनौती की हवा निकालने की हुंकार भर रहे हैं। जयंत चौधरी के लिए ये चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं, क्योंकि ये पहला चुनाव है जिसे वो अपने पिता अजीत सिंह की गैर मौजूदगी में लड़ रहे हैं। अबे सही समय पर वो उपचार करा देंगे। इसीलिए इस चुनाव में उनकी लीडरशिप, उनके सांगठनिक कौशल और उनके चुनाव प्रबंधन का इम्तिहान होना है। जयंत चौधरी की जब राजनीति में एंट्री हुई तो साल 2009 में मथुरा से लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंचे, लेकिन 2014 का चुनाव वो मथुरा की सीट से मोदी लहर में हार गए। 2019 में सीट बदलकर वो बागपत पहुंचे, लेकिन यहां भी उनको शिकस्त झेलनी पड़ी। लेकिन जयंत चौधरी ने हार नहीं मानी और करीब साल भर से वो किसानों के मुद्दों को लेकर मुखर हैं। हारे हुए लोगों को मतलब क्या मेरा दिल भी धड़कना चाहिए किसान के लिए? ऐसा माना जा रहा है किसान आंदोलन ने जयंत चौधरी की राजनीति को खाद पानी दे दिया है। लोगों को याद आ बिजली पानी रोड को भी काटा गया, कोई बात नहीं, किसान को झेल लेता है। सबसे बड़ा सवाल ये कि किसान आंदोलन से सबसे ज्यादा प्रभावित पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी क्या करिश्मा कर पाएंगे। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में जाट और मुसलमान वोटों का जो गठजोड़ दरक गया था, क्या जयंत चौधरी उसे फिर से पुरानी जैसी राजनीतिक ताकत में बदल पाएंगे? तो ये है जयंत चौधरी का सियासी सफर। और चलिए, क्योंकि अब इस शो को आगे बढ़ाने का वक्त हो गया है, हम सवाल जवाब शुरू करें। उससे पहले मैं चाहूंगी कि जयंत चौधरी यहाँ इस स्टेज पर आएं और इस पोडियम के माध्यम से वो बताएं कि आखिर इस बार चुनावों में जनता उन्हें वोट क्यों दे। स्वागत है सर आपका, प्लीज। मास्क भी जरूरी है, बट यहाँ मैं अकेला हूँ तो मैंने उतार दिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंच आपने हमारे लिए तैयार किया, उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के लिए तैयार किया, और मुझे अवसर दिया है कि मैं अपने संदेश को घर घर तक पहुंचाऊं। पिछले 5 साल यूपी के आम जनता के लिए बहुत कठिन बीते हैं। ऐसी सरकार आई है जिसके अंदर इतना अहंकार भर गया कि किसी भी सिविल मूवमेंट का उन्होंने सम्मान नहीं किया। जब कोई नागरिक सवाल लेकर लखनऊ प्रदेश की राजधानी पहुंचता है, छात्र पहुंचते हैं, महिलाएं पहुंचती हैं,
किसी भर्ती को लेकर नाराज नौजवान पहुंचते हैं या किसान वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं, योगी जी उनको धमकाना शुरू कर देते हैं। पुलिस को आदेश दिया जाता है कि इनके जो तस्वीर पूरे प्रदेश में वायरल कर दो कि ये सबसे बड़े गुनाहगार हैं, अपराधी हैं। उनके घर पे कुर्की हो, बुलडोज़र भेजे जाएं, जिसके लिए कोई कानूनी कोई धारा नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। और धीमे धीमे इसका प्रभाव ये होता है कि लोग सवाल करना ही भूल जाते हैं और फिर योगी जी और सरकारी तंत्र जो कुछ कहे वही सही। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया। किसान मूवमेंट जब हुआ सबसे पहले हमारे कार्यकर्ता निकले, क्योंकि ये सिर्फ पंजाब या हरियाणा के किसानों का नहीं था सवाल, पूरे देश भर के किसानों का सवाल था। हमारे लिए अस्तित्व की लड़ाई थी और फिर सरकार को मजबूर किया। और अब 5 साल बाद चुनाव करना है जनता को। तो मैं जानता हूं कि मैं कई चुनाव मैं देख चुका हूं, मैं चुनाव लड़ चुका हूं, मैं चुनाव जीत चुका हूं, मैं चुनाव हार चुका हूं। सारे अनुभव मैंने कम उम्र में ले लिए। चुनाव को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो मैं हर एक वोटर से अपील करना चाहता हूं, एक तो आपको ये याद रखना है कि 5 साल पहले जो इन्होंने वादे किए थे, जिस उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ आपने इनके पक्ष में मतदान किया, कितना वो खड़े उतर पाए उस पर। 70 लाख नौकरी देने का वादा इन्होंने किया था। घर घर में आज बेरोजगारी का आलम है। छोटे असंगठित जो काम थे, व्यापार थे, वे नोटबंदी के बाद और इस कोरोना बंदी के बाद और जीएसटी की मार के बाद बचे नहीं हैं। देश का, प्रदेश का भविष्य अंधकार में है। हम नहीं भूल सकते कि कोविड की उस महामारी में सरकार की कोई तैयारी, कोई रणनीति नहीं थी। योगी जी कहते हैं और ये लोग कहेंगे कि हमारी बहन बेटियों की रक्षा हो रही है, मैंने एंटी रोमियो स्क्वाड बना दिया। एंटी रोमियो स्क्वाड से आपने तो बेइज्जती की है हमारे नौजवानों की। लुच्चे लफंगे नहीं है हमारे नौजवान। ये मोरल पुलिसिंग से कोई लाभ नहीं होने वाला। ठोक दो वाली पुलिस से जनता सुरक्षित नहीं रहने वाली, ये मेरा मानना है। हाथरस की वो घटना, जिस तरह से उसे दबाने की कोशिश की गई, ये एक प्रमाण है कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। हमने और अखिलेश जी ने साथ मिलकर जो गठजोड़ बनाया, वे युवा हैं, अनुभवी हैं। मैं भी नौजवान हूँ, 2-3 साल तक तो मैं उस श्रृंखला में अपने आप को जोड़ सकता हूँ। 2022 के चुनाव के लिए हमने, राष्ट्रीय लोकदल ने अपना लोक संकल्प पत्र सबसे पहले घोषित किया। उसमें 22 मुख्य संकल्प हैं। उसमें हमने किसानों के लिए बात कही, प्रदेश के आधारिक संरचना के लिए, कुटीर उद्योग और छोटे व्यापारियों के लिए, रोजगार। हमने 1 करोड़ का बहुत एक बड़ा लक्ष्य आपको लगता होगा, लेकिन प्रदेश की आबादी का 3-4% है। 5 साल में अगर उतना भी हम नहीं कर पाएंगे सरकारी क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में दोनों मिलाकर, तो एक बहुत बड़ा फेलियर रहेगा। ये हमने वादा किया है और हमें एक सपना देखना है मिलकर उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के नवनिर्माण के लिए, उत्तर प्रदेश की इमेज को सुधारने के लिए, उत्तर प्रदेश के हर एक वर्ग के विकास के लिए। धन्यवाद। शुक्रिया जयंत जी। तो देखिए, क्योंकि आपने जितनी भी बातें कही उसमें से बहुत सारे सवाल यहाँ पर सबके मन में होंगे, लेकिन क्योंकि आप जाट लाइन के एक बड़े नेता हैं और इस बार आपने बहुत सारे वादे करके सपने दिखाए हैं जाटों को, तो क्योंकि पश्चिमी यूपी के बारे में कहा जाता है कि जाट जिसके साथ उसकी ठाठ होने जा रही है, तो क्या लगता है आपको इस बार किसकी ठाठ होने जा रही है और जाटों को कैसे साधेंगे, क्योंकि नजर तो सबकी है इस बार जाटों पर? देखिए, हमारे पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोकदल, जाट महासभा हम लोग नहीं हैं और आप हमें सीमित ना करें। किसान की हम बात कोर करते वोटर हैं, है वो ठीक है, वो एक वोट है, वो हाँ। हर कम्युनिटी का वोट अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम एक भी सीट नहीं जीत सकते। अच्छा, दायरा बढ़ा रहे हैं आप ना अपना। हमारा जाट समीकरण है, ना हमारा जाट मुस्लिम समीकरण है, हमें सबकी वोट चाहिए और सबका समान है। आप हमारे उम्मीदवारों को देखिएगा तो हर कम्युनिटी में उसमें हमने उनको मौका दिया है। बाकी जाट इज ऑल्सो अ फार्मर और वो भी किसान है। किसान की पहचान और किसान के आंदोलन में आप देखेंगे तो हमारे इस क्षेत्र के एक बड़ी भूमिका हमेशा इतिहास में रही है। इस बार खबरें ये थी, चर्चा इस बात को लेकर हो रही थी कि आप लोग गठबंधन में 40 सीटों की मांग कर रहे हैं। हालांकि उसे लेकर अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया कि आप कितनी सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या ये बात नहीं बनी? इशू ये नहीं है कि हम 30 लड़ेंगे या 40 लड़ेंगे या 35 लड़ेंगे। सिंबल किसका जाता है दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। 403 सीट हैं, अब 403 में हम सबको टारगेट करें। हमारा संगठन सब जगह है
उनका संगठन सब जगह है। हमारे यहाँ भी लोग टिकट मांग रहे हैं जिस सीट पे, हो सकता है वो उनके सिंबल पे कोई लड़े, हो सकता है कोई हमारा आदमी वहाँ से लड़े। तो हम कैंडिडेट स्पेसिफिक हमने बहुत चर्चा करी, हमारे रैंक्स में कौन आदमी काबिल है या कौन महिला काबिल है, उसके बाद हमने ये चयन किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।